हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ना। ग्रेट। हम लोग का फंक्शंस का पार्ट 2 आज होने वाला है, राइट। हम लोगों ने पार्ट 1 अपना कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था इस चैप्टर को। ठीक, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस पे, राइट। वी विल बिगिन फ्रॉम दिस सेम पार्ट। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द एसिम्प्टोट, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अपने आप को पहले मैं थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे सके, राइट। एसिम्प्टोट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ये डिस्कशन है ना, यहाँ पे इसको समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो वर्ड आपको, जो नया आपका फेवरेबल ये जो आपको वर्ड मिल रहा है ना, ये अभी आपको आगे मिलने वाला है बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन इफ़ एग्जिस्ट टूवर्ड्स विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस इंडेफिनेटली टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फाइनेटली। देखिए मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, ठीक है, यानी कि ये होती है एक टेंजेंट कर्व की, जो इन्फाइनेटली टेंजेंट होती है। जैसे कि आपका मान लो ये ग्राफ चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखिए ये जो आपका दिख रहा है, थोड़ा मैं कलर इसको बदलता हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए ये जो ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस पे ऐसा लग रहा है ये एक्स एक्सिस सीधे है, और ये इधर देखिए ऐसे सीधे चलता चला जा रहा है ये इधर, और इधर ये वाई एक्सिस पे सीधे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये एसिम्प्टोट होती है, एसिम्प्टोट होती है। बात समझ में आई, ठीक है। टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फाइनाइट, मतलब इन्फाइनाइट पे कहीं जाके ये टेंजेंट की तरह एज अ काम करेगी, तो इस चीज़ को बोलते हैं एसिम्प्टोट। बात समझ में आई, ठीक है। इसको देखिए डेफिनेशन में और अच्छे से समझ में आएगा, आपको लिखा है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या लिखा है इस चीज़ को। ये देखिए वही एग्जाम्पल जैसा कि सर ने भी दिया था, हमारे रसू कॉल रणविजय सर ने, सेम एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था। तो इस चीज़ को समझिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो जगह हैं। अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्सिस की, अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू ज़ीरो। वाई एक्सिस पे अगर होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, जब उसके पैरेलल होता है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। कोई पैरेलल लाइन होती है तो उसके अपोजिट में इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक ये है, राइट, एक ये है, ठीक। और दूसरा दूसरा इस तरीके से यहाँ पे एक हमने लाइन खींच दिया है, ये y इक्वल टू -3 है, ठीक। ये देखिए y इक्वल टू -3 है, और यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। ये देखिए ये वाला जो एसिम्प्टोट है ना, ये किसके पैरेलल है, y इक्वल टू -3 के। तो यहाँ पे आपको दो एसिम्प्टोट दिखेंगे, एक y इक्वल टू -3 पे दिखेगा, ठीक, और समझ रहे, और यहाँ पे एक x इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू ज़ीरो पे दिखेगा। ये देखिए x इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ये y इक्वल टू ज़ीरो के लिए, यहाँ पे ये है, दो हो गए, और थर्ड आपका यहाँ पे ये हो गया, ये वाला एसिम्प्टोट। तो तीन हो गए आपके यहाँ पे। बोलिए बात समझ में आई इतनी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, राइट। बहुत अच्छी तरीके से आराम आराम से हम लोग होले होले इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है, और इस चीज़ को अपना बनाते रहेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। अभी खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ में आगे ग्राफ भी आने वाले हैं, नहीं तो धैर्य बनाए रखिएगा, ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओहो मज़ा आने वाला है यहाँ पे बात समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये ग्राफ क्या कह रहा है, पहली बात तो ये आपका देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन में ये बनाई गई है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन डाली गई है, किसकी है ये, y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है, राइट। y इक्वल टू एक्स की जब ये इक्वेशन यहाँ पे लगाई गई है, उसके बाद में ये देखिए ये एक कर्व इस तरीके का बनाया गया हुआ है। क्या है ये, एक कर्व बनाया हुआ है, ये कर्व एक है, ठीक। अब ये कर्व देखिए, ये देखिए इन्फाइनाइटली टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, किस इक्वेशन के लिए,
y इक्वल टू एक्स के लिए, और यहाँ पे एक ये कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये y एक्सिस पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और नंबर ऑफ रूट्स पहला लिखा है, नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बोलिए कहीं पे कर रहा है क्या इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं कर रहा है। जब ये इंटरसेक्ट कहीं पे कर नहीं रहा है तो रूट्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। रूट्स कितने हो जाएंगे? बोलिए 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ये, राइट। डोमेन की बात की जाए, इस ग्राफ के डोमेन की बात की जाए कि आप क्या क्या इसमें डोमेन रख सकते हैं, मतलब क्या क्या इसमें पुट सकते हैं, आपको कुछ मिलेगा। तो देखिए ये जैसे कि ग्राफ है, आप यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं, ठीक, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 काउंटेड नहीं है इसमें, 0 ओपन है। बात समझ में आएगा? 0 क्या है आपका? ये 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। और रेंज क्या होगी? रेंज देखिए, रेंज आपकी क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी है, क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। अब अगर मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम के लिए बता सकते हैं, मिनिमम के लिए बताई जा सकती है। मिनिमम क्या होगी? रेंज, मिनिमम 5 रेंज होगी और मैक्सिमम चलती चली जाएगी, कुछ हमें नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। मिनिमम रेंज का आइडिया है, मिनिमम रेंज हम बता सकते हैं 5 होगी, ठीक है, और मैक्सिमम का हमें नहीं पता है। अब ये मिनिमम रेंज जो है ये आपकी 5 किस तरीके से आई, क्यों 5 आई हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये 5 क्यों आई, 4 क्यों नहीं? देखिए तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 5 क्यों है, 4 क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए आपकी जो रेंज है ना वो 5 से इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन 5 काउंटेड होगी, 5 आपका ओपन इंटरवल में रहेगा। और सुनिए क्यों 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ आपका है ना, ये जब आपकी x जो है 0 से ज़्यादा रखी जा रही है तो आपकी मिनिमम जो वैल्यू आ रही है आउटकम में वो आपकी 5 आ रही है। इस चीज़ को बहुत अच्छी अभी और हम लोग क्लियर करेंगे आगे चल के, राइट। अभी तक हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। इस वाले ग्राफ को बस आप इतना यहाँ पे अभी इतनी देर के लिए इतना ही समझिए कि यहाँ पे इस तरीके के जो ग्राफ है इसकी आपकी डोमेन क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, रेंज क्या हो जाएगी? 5 से इन्फिनिटी क्लोज्ड में, ठीक। और मैक्सिमम रेंज हम नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम रेंज हम बता सकते हैं जो कि 5 होगी। बस समझ में? आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। बाउंडेड, ठीक, बाउंडनेस क्या होती है? बाउंडनेस बता सकते हैं कि जैसे कि कोई भी ग्राफ है ना, कि वो बाउंडेड है कि नहीं है, ओपन है कि बाउंडेड है ना, तो उसकी जो रेंज है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड, 2 टाइप की बाउंडेड होती है, ऊपर से होगा बाउंडेड, नीचे से बाउंडेड। इस तरीके जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होता है। तो इस तरीके के जो बातें होती हैं हम लोग अच्छी तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वो -1 से 1 के बीच में क्या है? ये बाउंडेड है, ठीक है, ये बाउंडेड है, हमको दिख रहा है अच्छी तरीके से, ये बाउंडेड है, राइट। उसके बाद में आगे ये देखिए tan x का जो ग्राफ है वो बाउंडेड नहीं है, कहीं से बाउंडेड आपको लग रहा है ना, वो देखिए इन्फिनिटी तक चलता चला रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे चलता चला जा रहा है ना, तो ये अनबाउंडेड ग्राफ हुआ। बस समझ आई बाउंडेड और अनबाउंडेड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में MGL कॉन्सेप्ट, ठीक। उसके बाद में आपको क्या रखना है? एलिमेंट्री ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ्स के बारे में। पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में डिग्री की जो होती है ना उसकी, वो डिग्री 0 होती है। जैसे x की इक्वल टू x की पावर 0, y की पावर 0 है ना, तो आपका ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल, ठीक। डोमेन इसकी जो होती है वो पूरा होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक। और रेंज जो होती है वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ये आपका वेल मैनेज्ड ग्राफ भाई भी बनाया हुआ है। दूसरा आपका ग्राफ होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या होती है? बोलिए बच्चों लोग, जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री आपकी होती है 1, जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है। ये जो फंक्शन होता है ये ax + v की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है इसका? tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है? -b/a होता है स्लोप, है ना। स्लोप क्या होता है? -b/a। y = mx + c की फॉर्म में लिखा है, ये देखिए y =
एम एक्स प्लस सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये एम क्या हो गया, यहाँ ए हो गया, है ना। इसकी तरीके से ध्यान से देखिए, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो यानी इस कंपेयर अगर करेंगे तो स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे ए के बराबर स्लोप हो जाएगा। ए क्या और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो ए इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और बी इक्वल टू क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इक्वल टू माइनस। समझ में आई बात, वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ होता है इसका। ठीक है, कूल है। आगे चलें, बोलिए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 फॉर्म बनाए गए हैं ग्राफ के। कितने फॉर्म हैं ये, 4 फॉर्म है, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। ठीक, ए ग्रेटर देन, पहला केस देखिए, इसमें ए ग्रेटर देन 0 है। ए क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप देखिए एक्स एक्सिस से है ना, एंटी डायरेक्शन में बनाया गया। देखिए एंटी डायरेक्शन में देखिए, ए ग्रेटर देन 0 है। और बी देखिए वाई इंटरसेप्ट, वो भी ग्रेटर देन 0 है ना। ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये बना। अब दूसरा वाला देखिए, इसमें ए ग्रेटर देन 0 है। देखिए स्लोप देखिए, ये ऐसे है ना, ए ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जो वाई एक्सिस है, ये देखिए इंटरसेप्ट कैसे वाई एक्सिस पे, कहाँ पे, नीचे को काटा है। तो बी जो है वो आपका क्या है, ये लेस देन 0। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आई, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आगे बढ़े, ये देखिए थर्ड वाला टाइप देखिए, थर्ड वाला। इसमें देखिए आपको लग रहा हो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं, ये देखिए स्लोप इसकी 90 से ज़्यादा वैल्यू हो गई। ठीक, तो ए लेस देन 0 हो गया आपका स्लोप। स्लोप क्या होगा, ए लेस देन 0 हो गया, लेकिन बी ग्रेटर देन 0 है। तो आपका ये जो बनेगा ना, वो इस तरीके से बना ग्राफ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन ऐसे बना दी, यानी कि ए लेस देन 0 है और बी भी लेस देन 0 है। तो इस तरीके से ग्राफ बना। बोलिए, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलें, आराम से पढ़ते रहिए मस्ती से। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। रूट्स इसके अल्फा बीटा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला अपॉन 2a। ये धनाचार्य रूल हमारा बढ़िया बता। इसमें जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a -d/4a होता है, राइट। इसमें जो आपका जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो आपका ग्राफ होता है, जैसे कि आपका अगर हम बोलें इसका जो आपका ग्राफ अगर बनेगा क्वाड्रेटिक का, मान लीजिए इस तरीके से बना ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, दो जगह इसने एक्स एक्सिस को कट किया, है ना। और इस तरीके से कि ये वर्टेक्स यहाँ पे आई। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके -b/2a होंगे। वर्टेक्स के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -b/2a -d/4a होगा। बोलिए कोई दिक्कत। और अल्फ़ा बीटा जहाँ पे कट किया गया एक्स एक्सिस को, ये आपके उसके रूट्स होंगे। अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, ये रूट्स होंगे। देखिए आगे खूबसूरत से समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जब आपका d ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो सकता है और डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो सकता है। अब a ग्रेटर देन 0 है, देखिए बात समझिए, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, पहला वाला ग्राफ देखिए, इस वाले को नोटिस कीजिए, इस वाले को। इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हो गए, एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 का तो इसका जो मुंह है ना वो ऊपर को ऐसे खुला रहेगा, है ना। इसका क्या जो मुंह है ना वो कहाँ जाएगा, ऊपर को ऐसे खुला रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ए लेस देन 0 है तो देखिए इसका मुंह डाउन को हो गया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो यानी कि दो रूट्स हो गए, अल्फ़ा बीटा मुंह नीचे कर दिया, बात समझ में आई। डी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 सिर्फ इसका एक रूट होगा, एक रूट होगा यानी कि एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मुंह ऐसे ऊपर को खोल दिया, देखिए ऊपर को ऐसे खोल दिया, बात समझ में आई। अब इस ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला, इस वाले पार्ट में इसका मुंह नीचे को खुला है यानी कि ए लेस देन 0 हो गया और रूट्स इक्वल है यानी कि एक जगह सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। और जहाँ पे ये तो ये वाई इंटरसेप्ट वाला होता है 0, C पॉइंट होता है,
बस ये कांस्टेंट वाला पॉइंट होता है। लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो, यानी कि कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ आपका ऐसे चलता चला जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से ये ए ग्रेटर देन जीरो का ऊपर वाला हो जाएगा और ए लेस देन जीरो का नीचे वाला हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर ही ना, इसके जीरो रूट्स हो गए। बोलिए इसके कितने रूट्स हो गए, इसके जीरो रूट्स हो गए, कोई दिक्कत, ठीक है। आराम से पानी पी लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। इतना देख, एक बार इसको रिवाइज करिए, देखिए अच्छी तरीके से, पानी पीछे पानी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो होगा जब आपका ए ग्रेटर देन जीरो है, डी, इस तरीके से आपने जो केसेस है ना वो सब देख लिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं आता। ये देखिए मैंने बताया था आपको वर्टेक्स के लिए -b/2a होता है, -t/4a होगा, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में जानकारी ले लीजिए। लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बोली जाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपकी वर्टेक्स हो गई जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, -b/2a, -t/4a हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x की पावर, ये इस तरीके के जो होते हैं ना, ये सब ग्राफ आने वाले हैं। x की पावर 1/2, 1/3 हैं, x की पावर -1/2, x की पावर -1/3, ये सब जो ग्राफ्स बनते हैं ना, महारत आपको इसमें हासिल करनी पड़ेगी, है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। केस 1 क्या बता रहा है, x इक्वल टू 2m हो गया, है ना, तो y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 2m हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमने x जो y इक्वल टू x की पावर n है ना, यहाँ पे हमने n इक्वल टू जो क्या किया है, हमने n इक्वल टू 2m पुट किया, ठीक। और m की हम लोग डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, m इक्वल टू 1 डालो, m इक्वल टू 2 डालो, m इक्वल टू 3 डालो, जब, ठीक है। तो आपका ग्राफ क्या हो गया, x की पावर 2m हो गया, है ना, x की पावर 2m हो जाएगा, ठीक है। जब आप 1 वैल्यू डालेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, जब आप 2 वैल्यू m की डालेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि और x की पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, है ना, 4 2 हो जाएगा और 2 जब 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, बोलिए, इस फॉर्म में बनेगा। ये आपका ये हो गया, ठीक है, और ये रहा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कैसा ग्राफ बनेगा, वो भी ऐसा ही बनेगा, यहीं से जाएगा, यहाँ से टच होती, यहाँ से जाएगा, लेकिन ये जो होगा ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा और ये x की पावर 4 का ग्राफ होगा, ऊपर वाला। अभी देखिए इसके बारे में हम लोग और अभी आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, ठीक, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। इसको अपने आप को थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखिए इसकी डोमेन, देखिए अब ये जो इवन पावर है ना, पावर इवन है ना, तो इसमें माइनस की वैल्यू आप डालेंगे वो आपको प्लस की मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी डालेंगे आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, प्लस का डालेंगे तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं, इसकी जो डोमेन होगी क्या होगी, इसकी डोमेन आप इसमें कुछ भी डालिए,
कुछ भी डालिए, रेंज आपको हमेशा प्लस में मिलेगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, यानी कि आप अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे वो आपकी आर हो जाएगी और रेंज हो जाएगी वो आपकी आर प्लस हो जाएगी। ठीक, रेंज आपकी 0 मिल सकती है, 0 मिलेगी, 0 से इन्फिनिटी ओपन। बात समझ में आई? इस तरीके का। ठीक है, बोलिए। अब इसके डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ग्राफ में। x की पावर 2 और x की पावर 4 का ग्राफ देखिए। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ x की रखी हुई हैं। हमने पहले 0 वैल्यू पुट की, 0 पे सब 0 है तो यहाँ पे ग्राफ रहेगा। ठीक है, 0 वहाँ पे 0 जो हमने लिखा तो वो क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा, 0 से इन्फिनिटी वाला। x की वैल्यू हमने 1/2 डाली, पहले 1 डाली, 1 पे देखिए दोनों बराबर जगह मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे 1 पे। x की पावर 1 डाली, y की पावर तो 1 आए, y इक्वल टू 1 हुआ और y इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्ट दोनों यहाँ पे करेंगे आके, किया। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात को गौर कीजिएगा। जब आपने 1/2 डाला, x की वैल्यू 1/2 देखिए, 1/2 डाला तो x² की वैल्यू मिली आपको 1/4 और x की पावर 4 की वैल्यू मिली आपको 1/16 मिली। अब इसमें से जो वैल्यू छोटी है वो 1/16 छोटी है और 1/4 आपकी वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो ऊपर रही इस एरिया में और जो वैल्यू छोटी है वो नीचे रही। देखिए ये यानी कि x की पावर 4 का जो ग्राफ है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है और ठीक है, यहाँ जो नीचे वाला जो ग्राफ है वो x की पावर 4 का ग्राफ है और इस एरिया में भी जो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो x की पावर 2 का ग्राफ है। लेकिन जैसे ही 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y इक्वल टू आपको 4, जब 2 रखी तो x² की वैल्यू 4 हो गई और x की पावर 4 की पावर 16 हो गई इसकी वैल्यू। यानी कि 2 पे वैल्यू, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ पे जो आपने वैल्यू रखी तो x² की वैल्यू आपको कितनी 4 मिली यहाँ पे और उसकी वैल्यू आपको दूर ज़्यादा मिलेगी जाके x की पावर 4 का 16, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 ये वाला ग्राफ, बाद वाला जो है और x की पावर 2 का ग्राफ आपका ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई इतनी? कोई दिक्कत? ठीक, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। रूट की अगर बात की जाए, एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका जो रूट्स हो जाएंगे फोन x इक्वल टू 0, एक रूट हो गया बस। डोमेन सब ऑल रियल वैल्यूज डोमेन हो जाएंगे। रेंज ध्यान दीजिएगा, वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक। एसिम्पटोट कोई है ही नहीं, है कहीं बताइए? टेंजेंट लग रही है आपको क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बनी नहीं रही है, तो न हो गया, नन। ठीक, बात समझ आएगी? आगे बढ़े, क्लियर हुआ इतनी चीज़? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2 देखिए, x इक्वल टू 2 की पावर 2m+1 की फॉर्म में है। ठीक, यानी कि n की वैल्यू आपको 2m+1 रखा है। जब आपने m की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ऑड में पावर आ रही है। y इक्वल टू x³ x की पावर 5 x की पावर 7, इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके सामने है। खूबसूरत सा ग्राफ है। ठीक है, ये बनेगा आपका ग्राफ। सॉरी, थोड़ा गलत बन गया, ये आके यहाँ से 0 से ऐसे 10x का ग्राफ बनता है। ठीक, 10x का जो ग्राफ होता है वो उसी तरीके से बनेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें भी कंपैरिजन होगा x की पावर 3 वगैरह में और 5 में। इसमें देखिए, अपने आप को थोड़ा इधर करता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए नेगेटिव वैल्यू आप डालेंगे क्योंकि पावर ऑड है, नेगेटिव में आपको आउटकम भी नेगेटिव में मिलेगा, नेगेटिव में आपको आउटकम नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 0, वाई पे वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे आपको y भी माइनस इन्फिनिटी में मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस, दोनों में मिलेगा। दोनों समझ में आए बात? और y इक्वल टू x³ लिखा है यहाँ पे देखिएगा, डिफ्रेंशिएट जब आपने इसको किया हो, ये वाला पोर्शन नोट करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, y इक्वल टू x³ है, जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश इक्वल टू 3x² होगा, 3x² हुआ। उसके बाद में जब, अब देखिए पावर इवन में हो गया, जब आपने x इक्वल टू माइनस डाला है ना, देखिए x ग्रेटर देन 0 डाला आपने तो आपको y डैश ग्रेटर देन 0 मिलेगा।
अगर आपने लेस देन 0 डाला तो y भी ग्रेटर देन 0 मिला, y ग्रेटर देन 0 आपको इस केस में भी मिला, दोनों केसों में मिल रहा है। क्योंकि भाई पावर देखिए क्या होगा, इवन हो गई पावर, पावर देखिए क्या हो गया, पावर देखिए क्या हुआ, पावर, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, देखिए जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में क्या हो जाएगा प्रोसेस, देखिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद में पावर जो है वो आपकी इवन हो जाएगी, इवन हो गई, वहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव में मिलेगा। जब आप डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पावर ऑड हो जाएगी, ऑड के केस में अगर आप ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो आपको वाई डैश वाई डबल डैश ग्रेटर देन 0 मिलेगा। जब आप निगेटिव वैल्यू डालेंगे मतलब लेस देन 0 डालेंगे तो आपको वाई डबल डैश लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब डबल डैश पे आपका जो ग्राफ है ना वो नीचे को आएगा, और जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका ग्राफ का जो जो मुंह है ना वो ऊपर को रहेगा, जब आपका लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड में रहेगा। बस समझ में आई। इस चीज़ को अभी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका एक्स क्यूब रहेगा या एक्स की पावर 5 रहा, ठीक, या फिर एक्स की पावर 7 रहा, तो इन सभी का जो ग्राफ है वो आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। अब इसमें जो कंपैरिजन होगा वो भी हम आगे देखेंगे। ये देखिए कंपैरिजन भी आ गया, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 5 सेम कंपैरिजन होगा, जो पीछे रहेगा फिर वो आगे हो जाएगा, है ना। ये देखिए जो वाइट वाली लाइन जो आपकी दिख रही है ये एक्स क्यूब की लाइन है, वो एक्स क्यूब की लाइन है, और जो एक्स की पावर 5 की है वो ऑरेंज वाली लाइन है। पहले स्टार्टिंग के पोर्शन में देखिए ये ऑरेंज वाली लाइन वो नीचे है ना, है नीचे है, लेकिन जब हमने वन की वन के वन डालने के बाद में इसने अपना असली रूप दिखाया, ये ऊपर चढ़ने लगी जाके और ये नीचे रह गई, ठीक। हमेशा याद रखिए, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप 1 1 डाल दीजिए दोनों में, तो 1 1 पे इंटरसेक्शन करवा दीजिए दोनों का, इस साइड में भी और इस साइड में भी। इंटरसेक्ट करवाने के बाद में आप थोड़ा सा एक 1 से नीचे वाली वैल्यू डालिए, 1/2 डालिए, 1/2 डालेंगे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कौन ज़्यादा कौन कम है। उसके बाद में आप देखिए फिर आप आइडिया लगा ही लेंगे यहाँ पे और इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। इस तरीके से कंपैरिजन के लिए अभी आ सकता है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, और हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का देखा था ऐसे बना था, और एक्स क्यूब का देखा वो इस तरीके से बना चीज़, ठीक। गौर कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब, ये देखिए जब हमने एक्स जो n = 1/2 m फॉर्म में लिख रहे हैं, ये केस 3 है, ठीक है, क्या कर रहे हैं 1/2 फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि जो आप मैं जो ग्राफ बोल रहा हूँ ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर का हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे एक्स की पावर 1/2 का, ये देखेंगे, ठीक। अपॉन के ग्राफ देखेंगे, अपॉन के ग्राफ जो है वो ना कर्व में चले जाएंगे, कर्व में चले जाएंगे, ठीक है। अपॉन वाले जो ग्राफ होते हैं वो कैसे चले जाएंगे, कर्व में। ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस वाला है सिस्टम, और उसके बाद में जो आपका एक्स स्क्वायर का बनता था वो ऐसे बनता था, है ना, ठीक है। अब 1/x² का जो ग्राफ बनेगा, वो जो 1/x² का जो ग्राफ बनेगा वो उसमें ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, जैसे कि ये बनाया हुआ है। गौर कीजिए इस पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान दिया आपने। ये देखिए केस 4, देखिए केस 4 देखिए एक्स क्यूब और 1/x³ में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, एक्स क्यूब 1/x³, एक्स की पावर 5 1/x की पावर, जैसे एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब हो गया और एक्स की पावर 1/3, ठीक है। एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 1/5, उसका ग्राफ देखिए, उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, थोड़ा सा इतना सा अंतर है, मात्र इतना सा अंतर है। इसमें जो ग्राफ है वो आपका, एक सेकेंड, ऐसे बनता है, बन नहीं रहा है भाई,
ऐसे बनता है आपका, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका है ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। वहीं अगर आपको 1/x⁻³ का ग्राफ बनाना है, वो आपका ऐसे ना चल के ऐसे चलेगा। समझने की ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ऐसे चल के ऐसे हो गया। उसमें कैसा ग्राफ था, उसमें ऐसे करके ऐसे आया था, है ना। अब थोड़ा सा है, उसको जरा दोबारा देखिए, कॉपी अपने बनाया होगा, समझने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा सा अंतर है। पहले में जो क्या था, हम लोग ऐसे करते थे, नीचे से ऐसे ऐसे ग्राफ गया था, और इस वाले केस में क्या है, यहाँ से ऐसे गया ग्राफ, डायरेक्शन बदला है बस। चलिए आगे, केस 5 क्या है, x-2m, ठीक, n = -2m है। f ऑफ x = x⁻²m, m बिलोंग्स टू ये है। देखिए समझने की देखिएगा, x⁻²m यानी कि x⁻² हो गई, x⁻4 हो गई, x⁻5 हो, -6 हो गया, है ना। यानी कि हम लोग अभी ग्राफ पढ़ भी चुके हैं x², x⁻4, लेकिन वह पावर में माइनस आ गया। हमने कहा माइनस आ गया यानी कि पावर 1/, में चला जाएगा ना ग्राफ, 1/x², 1/x⁻4। हम लोग x² और x⁻4 का देख चुके हैं, लेकिन 1/x² नहीं देखा है। उसमें क्या होगा, हमने कहा था जब भी अपॉन वाला केस आएगा ना, उसमें क्या होगा, जो ग्राफ है ना वो पैराबोला में ऐसे होता था, ठीक, यहाँ पे टच होता था ये चीज़ें, लेकिन अपॉन वाला जो केस आ जाएगा ना, उसमें जो आपका इस साइड में जैसे ऐसे चलता था ना, वो क्या हो जाएगा, आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और इस साइड में जो आपका ऐसे निकलता था, वो चीज़ जो है ना, वो आपकी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें एसिम्प्टोट आपके देखिए 2 आ जाएंगे, एक इस साइड में ये एसिम्प्टोट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर, ये इसका ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। डोमेन की अगर इसकी बात की जाएगी, डोमेन देखिए 0 नहीं है, ठीक। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 को छोड़ के, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपको y मिलेगा ही नहीं। 0 आप 0 नहीं रख, 0 पे फंक्शन बनेगा ही नहीं जाके, देखिए 1/x² रखेंगे तो इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा ना। इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और रेंज के देखिए, रेंज आपकी क्या है कि 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में 0 है, से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है इसके। इन्फिनिटी मतलब ये देखिए यहाँ तक चलता चला जा रहा है, ऊपर तक, ठीक। और यहाँ 0 पे देखिए टच ही नहीं हो पा रहा, 0 पे इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे रेंज आपकी 0 से इन्फिनिटी आएगी ओपन इंटरवल में। बात समझ आ रही है, बोलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 6 देखिए, केस 6 क्या है हमारा, केस 6 ये है, हमने 1/x² देख लिया। अब उसमें ऑड पावर में देखिए, ऑड पावर में भी यही चीज़ है, सेम चीज़ है। सेम चीज़ क्या है, मतलब चीज़ों को रिलेट करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। x³ और x⁻5 का ग्राफ हमने देखा था, वो ऐसे ग्राफ बना था। इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में जो आपकी जो चीज़ है ना, जो ग्राफ है ना, 1/, वाला केस है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कर्व में, ऐसे ऐसे और ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हमारा आउटकम में आया, ऐसे था। आपको पता है x³ का ग्राफ है और 1/, में आ गया तो ऐसे बनता था, लेकिन बनेगा नहीं वैसे, ऐसे बनता था लेकिन ऐसे बनेगा नहीं। बनेगा कैसे, ऐसे, और इसका इसमें जाता था, ऐसे आ जाता था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, 1/, वाला केस है ना, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक। जैसा कि यहाँ पे हमने जैसे बनाया हुआ है। बोलिए बात समझ में आई। ये ग्राफ है, दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए, इनको आगे बहुत काम आने वाले हैं। जब आपका ग्राफ ये लिखा है 1/, देखिए दिखाते हैं, 1/x⁻1/2, ठीक। ये ग्राफ लिखा है 1/x⁻1/2, ठीक। इसका ग्राफ, आपने इसका ग्राफ बनाया है x⁻1/2 का, बनाया है। कैसे बनाया था आपने इसका ग्राफ x⁻1/2 का, याद करिए, ऐसे था। x⁻1/2 का आपने ग्राफ ऐसे बनाया था, है ना, x⁻1/2 का। उसी प्रकार से यही वाला क्वाड्रेंट जो है ना, आपने अपॉन में आ गए, नीचे आ गए, तो ये ग्राफ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। चीज़ें समझ में आ रही हैं।
रिलेट करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, अगर रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे पक्का भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 8 देखिए, ये क्यूब वाला केस है, ऑड वाला केस है। 1/x की पावर, ये ग्राफ किसका है, ये देखिए 1/x की पावर 1/3, ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है ना। ऑड वाला केस वही केस बनेगा जैसा कि आपने इसमें उस बनाया था। ऑड वाले केस में कैसा ग्राफ बनाया था, ऐसे आके आपने ऐसे बनाया था, है ना। लेकिन ऑड का केस है, मतलब अपॉन में आ गया, अपॉन में आके यही वाला ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और इस वाले खाने में ऐसे आया था, तो इस वाले खाने में भी पैसा आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक, चीज़ों को रिलेट करिए और अपना बनाते रहिए और आगे से आराम से पढ़ते रहिए। ठीक, आगे बढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसकी डोमेन और रेंज देखिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समरी हमारी ये सब हुए हैं। y=x² का हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, ठीक, ऐसे बनाया था, हमारा चला था। उसके बाद में हमने x³ का ग्राफ बनाया था, वो x³ का हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, इस तरीके का था हमारा, ठीक था कि नहीं था। और x की y=x² का हमारा ये था, और y=x की पावर 1/2 का ग्राफ हमारा ये था, और y=x³ का ये था, y=x की पावर 1/3, पावर में अब ऑड आ गया, ऊपर में ही रहेगा, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे ना होके ऐसे हो गया था। ठीक, ऐसे ना होके ऐसे हो गया था। ये देखिए थोड़ा सा अंतर है, जरा सा अंतर, ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए इसको अब देखिए 1/x² हो गया, ठीक है, 1/x² हो गया। 1/x² का हम कैसे याद रख पाएंगे, हमने x² का याद है, पैराबोला होता, हमें पता है x² का ऐसे ग्राफ बनता था, अब 1/x² का कर दिया सर ने, तो अपॉन वाला केस लगेगा, क्या लगेगा, अपॉन वाला केस कैसे लगेगा, इसमें वाला जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, और इस वाले खाने का जो ग्राफ था वो ऐसे हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/, ये लिखा 1/x की पावर 1/2, इसका ग्राफ, ठीक। पहले आप x की पावर 1/2 का ग्राफ मालूम है आपको, x की पावर 1/2 का ग्राफ ऐसे बनता है, अब 1/, आ गया तो इसका ग्राफ ऐसे ना बन के इस खाने में अपॉन के इसमें ऐसे बन जाता है, एलिप्स वाला ग्राफ। चीज़ को नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए, ये देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये है x³ का ग्राफ। x³ का ग्राफ आपको पता है, अगर x³ का ग्राफ होता तो आपका x³ का ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, लेकिन 1/, में है तो यही वाला जो ग्राफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऐसे, और इस वाले खाने का ग्राफ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, क्लियर, बोलिए। y= ये वही ग्राफ है, ठीक है, सेम है, अच्छे से देखिए इसको, y= 1/x की पावर 1/3, वही ग्राफ है, ठीक है, बात समझाई। तो हमारा यहाँ पे होती है हैप्पी एंडिंग, क्या होती है, क्या होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। एंड हुआ हमारा यहाँ पे ये पार्ट आज का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 की। किसकी बात करेंगे, पार्ट 3 की। बोलिए, आज जितना पढ़ाया उतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, अपनी तरफ सब सफाई रखिए और अच्छी तरीके से अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।